आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लूज़ वेट बाय ईटिंग फूल मखाना। यानी कि आप फूल मखाना किस तरह से खाएंगे और आपका वेट क्या लूज़ होगा उससे। तो पहले बात करते हैं थोड़ी सी फूल मखाना के बारे में। दे आर आल्सो ग्लूटन फ्री, रिच इन प्रोटीन एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि आपके पास जो फूल मखाना है वो ग्लूटन फ्री होते हैं। जिनको ग्लूटन से एलर्जी है वो भी इसको खा के जो है अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रोटीन रिच होते हैं फूल मखाना। मोर ओवर मखाना आर नॉन टू हेल्प लूज वेट। यानी कि फूल मखाना की एक ऐसी खासियत है कि जो वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं इफ़ ईटन इन द राइट क्वांटिटी एंड राइट मैनर। यानी कि अगर आपको पता है कि आपने फूल मखाना कितना खाना है और किस तरह से खाना है। में स्टिमुलेट योर वेट लॉस जर्नी। यानी कि वो आपकी वेट लॉस जर्नी को जो है वो स्टिमुलेट करता है। उसके बाद बात करते हैं मखाना न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में। मखाना इज़ अ फूड दैट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर विद अ मॉडरेटली हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। यानी कि कंपैरेटिवली मखाना में आपके पास प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है अदर फूड्स के मुकाबले में। मखाना हैज़ अ वेरी लिटल टू नो फैट्स। मखाना में जो है वो फैट कंटेंट बहुत कम होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोटापे की सबसे बड़ी वजह जो है वो फैट स्टोरेज है या फैट है। एंड द कैलोरीज इन मखाना कम मेनली फ्रॉम इट्स हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। और जो आपके पास कैलोरीज आ रही हैं वो इसके कार्बोहाइड्रेट्स में से आ रही हैं जो कि इतनी नॉर्मल हैं आपके लिए और बर्डन नहीं बनाती हैं आपके मेटाबॉलिज्म में। मखाना इज़ आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो है बॉडी में चाहिए होती है बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को इनिशिएट करने के लिए। उसके साथ साथ ये एक्सोलेंट सोर्स हैं किसका, अमाइनो एसिड का, ग्लूटामाइन का, एंटीऑक्सीडेंट का लाइक एपिकेटिचिन, गैलिक एसिड एंड क्लोरोजेनिक एसिड। ये ऐसे जो हैं वो फाइटोकेमिकल्स हैं जो आपके जो बॉडी में नेचुरल प्रोसेस है उनको इनिशिएट करते हैं और आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं या मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इज़ मखाना गुड फॉर वेट लॉस। येस, मखाना इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन विच आर क्रूशियल फॉर वेट लॉस। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास जो फाइबर है वो उसकी मैं बात करती हूँ कि फ़ाइबर जो है हमारे पास वो स्लोली डाइजेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। दस रिलीज़ करता है वो आपकी कैलोरीज को स्लो रेट में, जिसकी वजह से फ़ाइबर जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड स्वेल अप इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यानी कि वो आपको जो है वो आपके स्टमक को फुलनेस का एहसास देता है, मेकिंग यू फुल, और आपको जो है भूख लगने से बचाता है। यही वजह है कि फ़ाइबर जो है ये बेसिकली इस तरह से रोल प्ले करता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। जब आपको भूख नहीं लगती, आप कम खाते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो कैलोरिक इंटेक कम होता है और आपका वेट जो है वो लॉस होता है। उसके साथ बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन किस तरह से हेल्प करता है। एक तो ये कि प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है बिल्ड योर मसल को और प्रिवेंट करता है मसल लॉस को। देन कैन हैपन व्हेन यू लूज वेट, और यही इसकी वजह से जो है वो आपका वेट लॉस होता है। दूसरा जो है वो डाइटरी प्रोटीन आल्सो प्रोमोट्स टाइटी। यानी कि वो आपके जो भूख को जो है फ़ील नहीं होने देता स्टार्टी, यानी कि आपको फुलफिलनेस का एहसास देता है। उसके साथ साथ प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में आपके पास जो है वो डबल एनर्जीज रिक्वायर्ड होती हैं। यानी कि प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म जो है अगर वो लेती है आपके पास 8 कैलोरीज़, अगर कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके पास 4 कैलोरीज़ ले सकती है। इसी वजह से जो है वो प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है आपको वेट लॉस में। उसके साथ बात करते हैं डिस्पाइट बीइंग हाई इन कैलोरीज, अ सिंगल सर्विंग ऑफ मखाना जो है वो अराउंड 30 ग्राम जो है वो विच हैज़ अबाउट 10 यानी कि आपके पास जो है वो आपकी एक मखाना जो है वो इस तरह का फूड है जो आपको सेटिस्फाई आपकी हंगर को भी जो है वो सेटिस्फाई करता है। इसमें जो है एम्पल अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं। ये कोई क्रैश डाइट कोर्स नहीं होगा आपके लिए। अगर आप मखाने को खाएंगे आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एनर्जी की वो भी फुलफ़िल होंगी और साथ में जो है वो आपका वेट भी लूज़ होगा इन अ हेल्दी वे। इसके साथ हम बात करते हैं वन सर्विंग ऑफ मखाना जो है वो उसमें फ्यूअर कैलोरीज होती हैं देन अ बैग ऑफ चिप्स। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक जो 50 वाला लेस है वो आप बैठे बैठे खा लेते हैं और मखाना का जो 1 कप है उसमें 1 पैकेट लेस से भी कम
कैलोरीज होती हैं। 10 मखाना बेनिफिट्स इन वेट लॉस बाय प्रिवेंटिंग ओवर ईटिंग एंड कटिंग डाउन योर कैलोरीज इनटेक। उसके साथ बात करते हैं कि हाउ मच मखाना कैन यू ईट इन अ डे फॉर वेट लॉस, यानी कि आपने मखाना जो है वो कितना खाना है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, लिमिट योर कंजप्शन ऑफ मखाना टू 30 to 50 ग्राम आ डे, यानी कि आपने 30 से जो है वो 50 ग्राम मखाना लेना है, जो कि आपके कम से कम भी 1.5 कप बनते हैं। एज मखाना इज़ हाई इन फाइबर एंड प्रोटीन, इवन 30 ग्राम ऑफ मखाना जो है वो आपके पास स्नैक कैन कीप यू फुल टिल योर नेक्स्ट मेजर मील, यानी कि अगर आप जो है 30 ग्राम मखाना एज अ स्नैक इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है अगले जो है मील तक जो है आपको भूख नहीं लगेगी, आपको फुलफिलनेस का एहसास होगा। इसके साथ बात करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट मखाना फॉर वेट लॉस, यानी कि आपने वो कौन सा बेस्ट टाइम है। मखाना मेक एन आइडियल इवनिंग स्नैक एज इट कैन हेल्प यू स्टे ऑफ फिंगर इट टिल डिनर। आपके पास जो कोई भी वेट लॉस फूड खाने का जो बेस्ट टाइम है वो है इवनिंग का, यानी कि शाम का, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्लो हुआ होता है। आपको जो है वो मिनिमल और इस तरह का फूड चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को जो है या आपकी स्टैटिक को जो है वो फुलफ़िल कर सके। ईटिंग मखाना करी फॉर लंच विद राइस और रोटी कैन कीप यू स्टेटिएटेड आफ्टर आल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर आप लंच के दौरान जो है वो मखाना खाते हैं, मखाना कड़ी खाते हैं, तो उससे ये होगा कि आप जो है वो आपको भूख का एहसास नहीं होगा लंच डिनर तक। उसके साथ बात करते हैं कि हाउ टू ईट मखाना फॉर वेट लॉस। यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 रेसिपीज़ बताऊँगी जिनको आप अपनी लाइफ में ऐड करके जो है वो मखाना का इंटेक कर सकते हैं और जो है एक हेल्दी वे में जो है अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर वंडरिंग हाउ टू इंक्लूड मखाना इन योर डाइट, चेक आउट दीज मखाना रेसिपीज़ फॉर वेट लॉस। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं हम पहली अपनी रेसिपी की। उसमें आपने करना है कि मखाने को जो है वेट लॉस में एज अ स्नैक इस्तेमाल करने के बजाय आप जो है इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ड्राई रोस्ट अबाउट 30 ग्राम ऑफ मखाना, यानी कि मखाना को जो है आप रोस्ट कर लें नॉन स्टिक पैन में और लो फ्लेम के थ्रू विदाउट एडिंग एनी फैट लाइक ऑयल, बटर और घी, यानी कि आपने मखाना को जो है 30 ग्राम मखाना को फ्राई पैन पे रोस्ट कर लेना है, लेकिन उसमें आपने कोई भी घी या फैट शामिल नहीं करनी। रोस्ट अनटिल मखाना टर्न्स लाइटली ब्राउन, और इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा जो है वो साल्ट या पेपरिका या गार्लिक या ऑनियन पाउडर या कोई भी ब्लैक पेपर जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो खाएं, और इसको लेफ़्ट ओवर इन एन एयर टाइट कंटेनर, और उसको जो है आप एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर लें। यू कैन आल्सो रिप्लेस क्रॉटन्स इन सैलेड्स विद टेस्टेड मखाना, दिस एड आ क्रंची टेक्सचर टू योर सैलेड वाइल लोअरिंग योर कैलोरीज इनटेक, यानी कि आपने जब सैलेड खाना है तब भी आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इन जो टोस्टेड मखाना है इसको जो है वो अपनी डाइट में एज अ सैलेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप इसको अपने सैलेड में ऐड करते हैं ना तो वो आपको फुल फीलिंग देता है, यानी कि आपको इस तरह लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है। और जो मखाना बेल है विद ऑनियन जो है टोमेटोज ककम्बर कॉर्न चिकपीस इस तरह की चीज़ों से अगर आप बनाते हैं तो वो आपका जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिशियस एपिटाइज़र बन जाता है जो कि आपको जो है फर्स्ट कोर्स ऑफ योर मील बन जाता है। यानी कि अगर आप मखाना को अपने खीरा टमाटर प्याज या अपने वाइट चने या ब्लैक चने के साथ एक अच्छा सा सैलेड बनाते हैं तो वो आपको जो है एक पूरा एक मील की तरह से जो है वो सर्व करेगा आपको एट अ टाइम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स कैलोरीज और जो है वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ भी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ हम बात करते हैं कि यू कैन आल्सो ऐड मखाना टू योर सूप्स, यानी कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और विंटर सीज़न है तो भी आप जो है इसको एज अ सूप यूज़ कर सकते हैं। यखनी बनाएं आप, यानी कि ब्रोथ बनाएं और उसके बाद जो है इसमें 15 to 20 ग्राम जो है वो मखाना पाउडर इसमें ऐड कर दें और उससे जो होगा आपका ब्रोथ जो है वो थिक हो जाएगा, बजाय कि इसमें आप उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें जो कि आपको वेट बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हम बात करते हैं
व्हाट आर द रिस्क ऑफ ओवर कंजप्शन ऑफ मखाना फॉर वेट लॉस। मखाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कंटेंट में जो है वो नॉर्मल होता है। कंज्यूमिंग टू मच मखाना इफ लेड टू वेट गेन, यानी कि आपने जो है मखाना को 30 ग्राम से 50 ग्राम तक ही एक दिन में खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। उसके बाद हम बात करते हैं वेट रिडक्शन की। फॉर पीपल स्ट्रगलिंग विद वेट लॉस, हेयर इज़ व्हाट यू नीड टू नो फॉर अ मिरेकल टू हैपन। यानी कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास एक मुआवज़ा है। वो किस तरह से है कि आपने 2 से जो 3 फूल मखाना जो है ना वो विद वाटर डेली एंड एम्प्टी स्टमक, यानी कि आप सुबह को जब उठते हैं नहा मुँह आपने 2 से 3 फूल मखाना जो है खाली पेट जो है वो पानी के साथ जो है वो पी लेने हैं। और ये आपने करना है 3 आवर्स आफ्टर दी मील, यानी कि आपने जो है अगर तो नहा मुँह कर रहे हैं तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपने ये किसी ड्यूरिंग डे करना है तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 3 घंटे जो हैं पहले तक कुछ भी नहीं खाया हो, या 3 घंटे खाने के बाद। इट इज़ हाई इन फाइबर विच इंक्रीज योर विजुअली एंड बेली फैट, यानी कि ये आपके पास फाइबर में जो है वो बहुत रिच होता है, जो आपके बेली फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। इन द एंड रिड्यूसिंग द वेट एंड चांसेस ऑफ सीवीडी एज द वेल, और ये जो है वो रिड्यूस करता है आपके पास वेट को भरने में और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ का। उसके बाद बात करते हैं कि इट रिड्यूस करता है कैलोरी कंजप्शन। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी बात की थी, मखाना जो है वो लो होता है कोलेस्ट्रॉल में, सैचुरेटेड फैट में और सोडियम में। सोडियम हमारे पास नमक को कहते हैं, और नमक जो है वो आपके पास एब्जॉर्ब करता है वाटर को अपनी बॉडी में। जब हम नमक का कम इस्तेमाल करेंगे हमारे बॉडी में वाटर कम एब्जॉर्ब होगा और हमारे पास जो है वो हमें वेट जो है वो कम फील होगा। एंड एवरेज सर्विंग ऑफ 50 ग्राम ड्राई रोस्टेड मखाना जो हैं वो 180 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं आपको, जो कि ज़ीरो हैं कोलेस्ट्रॉल में और सैचुरेटेड फैट में। कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड जो फैट है आपके पास वो है बोन ऑफ कंटेमिनेशन इन योर बॉडी, यानी कि फसाद की जड़ है आपकी बॉडी में। वो किस तरह से है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके लिए हार्ट हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और सैचुरेटेड फैट जो है वो आपके पास फैटी लीवर काज करते हैं, जो कि आपका लीवर जो है आपकी मेन मशीनरी है जहाँ से आपका ब्लड प्रोड्यूस होता है। आपके बहुत सारे जो है वो फंक्शंस जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इनिशिएट होते हैं। जब आपके लीवर जब आपको बीमारी लगती है फैटी लीवर की, तो उससे जो है आपके ये सारे बॉडी फंक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं हो पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो लोटस सीड है वो हेल्प करते हैं रिड्यूस कैलोरिक इनटेक को और प्रोवाइड करते हैं आपको असेंशियल जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू। असेंशियल न्यूट्रिशन वैल्यू में वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि इसमें कैटेचिन होता है, गैलिक एसिड होता है, ये आपके पास जो है वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सेफ फॉर नेचुरल, यानी कि नेचर ने इसको सेफ बनाया। वो किस तरह से कि ये आपके पास हेल्थ बहुत ही ज़्यादा health loving है। People are turning to मखाना for weight loss is because it is safe, reliable, natural and effective। आजकल जो है मार्केट में बहुत सारी वेट लॉस मेडिसिन आई हुई हैं, जिनके जो है फेमस में आफ्टर पबर्टी जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। यही वजह है कि जो मखाना है वो आपके पास एक हेल्दी फूड है, जो कि 1 in 2 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक तरफ आपको वेट लॉस करवाता है, दूसरा जो है आपको असेंशियल जो है न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करते हैं इट प्रिवेंट्स फैट स्टोरेज इन बॉडी। आपके पास फैट स्टोरेज इन बॉडी को प्रिवेंट करता है। वो इस तरह से कि मखाना होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में रिच, जो फैसिलिटेट करते हैं सस्टेन्ड रिलीज ऑफ बॉडी ब्लड ग्लूकोज, यानी कि आपके पास नॉर्मल अमाउंट में जो है वो ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग चांस ऑफ फैट स्टोरेज इन दी बॉडी। यानी कि जब आपकी बॉडी में एक नॉर्मल अमाउंट में जो ग्लूकोज है वो सप्लाई होता है तो वो पूरी बॉडी उसे यूज़ कर लेती है। जबकि जब आपकी बॉडी में एक सस्टेनेबल अमाउंट से ज़्यादा ग्लूकोज जो है वो बॉडी में डिलीवर होता है, तो वो आपकी फ़ैट एज अ फैट स्टोरेज हो जाती है आपके बॉडी में। उसके साथ बात करते हैं कि फूड्स विद हाई शुगर कंटेंट कैन काज ग्लूकोज और इंसुलिन स्पाइक दैट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ फैट बर्निंग। जब आपके पास ऐसे फूड जब आप खाते हैं जो ग्लूकोज रिलीज़ करते हैं ज़्यादा, तो वो इंसुलिन को स्पाइक देते हैं, यानी कि उसका जो है वो ग्रेट
रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है बॉडी में फ़ैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एडिंग मखाना इंटू योर डेली डाइट कैन मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स, कट डाउन ऑन फैट स्टोरेज इन द बॉडी, स्पीड अप योर वेट लॉस प्रोसेस एंड बूस्ट हेल्थ विद मखाना। उसके बाद बात करते हैं कि मखाना जो है वो क्रिएट करता है योर हंगर को, पैंग्स को फॉर लॉन्ग टाइम। जब आप से वेट लॉस जर्नी पे होते हैं या मोस्टली जो पीपल होते हैं उन्हें ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी जो है वो हंगर पैंग्स आते हैं। यही वजह है कि जब आप मखाना खाते हैं तो वो आपकी जो बॉडी है या आपको आपकी जो स्टमक है उसको फुल फीलिंग जो है वो पेट भरे हुए का एहसास दिलाती हैं, जिसकी वजह से आपको जो है कोई भी जो है वो फ़ुज़ूल चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप बैठे-बैठे एक लेज़ का पैकेट खा लेते हैं, या आप कुकीज़ खाते हैं, या आपको स्वीट बिस्किट्स खाने की आदत होती है। जब आप मखाना खाते हैं तो आपको जो है इस तरह की बैड फूड क्रेविंग्स नहीं होती। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वेट लॉस जर्नी में अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं तो इस रूटीन को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। इस फूड को जो है वो इसी तरह से लें जिस तरह मैंने आपको बताया है, और एक हेल्दी तरीके से जो है वो अपना वेट को जो है लूज़ करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।